नैना, जी एक कप चाय लिए। देखती हूँ मैं, दूध तो है नहीं। देख ले अगर दूध हो तो। अगर दूध ना है तो काली चाय बना ला। मेरे को काम देखने भी जाना है अभी। ठीक है, देखती हूँ अभी। ठीक है, देख ले। ठीक। हे भगवान, आज काम मिल जाए बस कैसे। घर में तो कुछ राशन भी नहीं है। मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, हम दोनों अपने ही गांव चले जाते हैं। क्या पता वहाँ कोई काम मिल जाए। लो, दूध तो था नहीं, मैंने काली चाय बना दी। तुमने पी ली? नहीं, आप पी लो, मैं बाद में पी लूँगी। और आज काम ढूंढ ही लेना। मैं काम ढूंढ तो रहा हूँ ना। अब काम नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ। और तो और मैंने परसों एक लड़के से 100 रुपये लिए थे, उसके पैसे भी देने हैं। ऐसे कैसे चलेगा? आप 100 रुपये ले आए तो उसमें 2-3 दिन का खर्चा चल गया। अब आगे कैसे करेंगे? घर में कुछ भी सामान नहीं है। और आज काम ढूंढ ही लेना। नैना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ काम ढूंढने की। नैना, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम दोनों अपने गांव चले जाएं। वहाँ कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। नहीं, हम अपने गाँव नहीं जाएंगे। अगर हम एक बार वहाँ से आ गए तो दोबारा नहीं जाएंगे, यहीं पे रहना है अब। तो नैना, यहाँ रह के करेंगे क्या, ये तो बता। यहाँ तो कोई काम भी नहीं मिल रहा। ढूंढ लेंगे, काम मिल ही जाएगा। अब इतने दिन से मैं काम ही तो ढूंढ रहा हूँ, कोई काम देने को भी राजी नहीं है। आप हार मत मानो, काम ढूंढ लो। भगवान एक न एक दिन हमारा साथ जरूर देगा। चल नैना, सही कह रही है तू। अब तो बस हम भगवान के ही भरोसे हैं। मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलो। मैं ये सोच रही थी कि मैं भी कोई काम ढूंढ लेती हूँ और आप भी ढूंढ लो। क्या पता मुझे कोई काम मिल जाए। वैसे भी मैं घर में अकेली तो रहती हूँ। नहीं नैना, तुझे काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू काम करेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आज काम देख लूँगा, क्या पता काम मिल जाए। अरे कोई बात नहीं, आप भी तो इतना परेशान हो रहे हो। मैं काम ढूंढ लूँगी तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं नैना, मैं मना कर तो रहा हूँ ना। मैं आज और काम देख लेता हूँ, क्या पता काम मिल जाए। अगर नहीं मिला तो फिर मैं सोच के बताता हूँ। चलो ठीक है, आप चले जाओ और कुछ खा लेना बाहर। अरे मैं क्या खा लूँगा, मेरे पे पैसे तो है नहीं। मैं घर आके ही खा लूँगा कुछ। मैं क्या बनाऊँगी शाम को? घर में भी कुछ राशन नहीं है। जब आपका काम लग जाएगा तो बाहर से कुछ सामान ले आना। चल ठीक है, मैं देख लूँगा। 2 मिनट रुको, आप आ रहे हो? जो आपने पैसे दिए थे उसमें से 15 रुपये बचे हैं। इसमें से कुछ खा लेना आप। चल ठीक है, मैं तो खा लूँगा, पर तू भी कुछ ध्यान से खा लियो। ठीक है। ले, अब मैं चलता हूँ। ये तो चले गए काम ढूंढने। पता नहीं इन्हें काम मिलेगा भी या नहीं। इस भगवान की कृपा से इन्हें काम मिल जाए। ऐसे कब तक चलेगा? पर मैं भी कोई काम ढूंढ ही लेती हूँ। इन्हें तो मैं बाद में बता ही दूंगी। अब मजबूरी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं भी चलती हूँ, कुछ काम तो मिल ही जाएगा। हे भगवान, आज बस काम मिल जाए। घर में राशन भी नहीं है कुछ खाने के लिए। मालिक बैठे तो हैं। एक काम करता हूँ, इनसे ही पूछ लेता हूँ, क्या पता छोल का काम मिल जाए। नमस्ते भैया जी। नमस्ते भाई। भैया जी, मैं ये कह रहा था, मुझे कोई काम मिल जाएगा छोल का? अभी तो है ना भाई, 2 दिन पहले और आ जाता तो मिल जाता। अभी लगाए मैंने तो ये यहाँ पे। भैया जी देख लेते, अगर कोई काम मिल जाए तो। भाई होता तो बिल्कुल देता मैं, मना थोड़ी करता। अब तो लग रहे हैं खैर ये यहाँ पे। भैया जी अगर आपके पास और कोई काम हो तो बता दो, मेरे घर में बहुत मजबूरी है। ना भाई, अभी तो ना है कोई काम।
2-4 दिन बाद आके फिर देख लिए, कोई काम होगा तो बता दूंगा। ठीक है भैया जी, मैं 2-4 दिन बाद आके दोबारा देख लूँगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। भैया नमस्ते। ठीक है भाई। गोपाल देख लिया, आगे ना चलिए अब, इंगे ना छोड़ लियो और आगे ना। ठीक है। ए भगवान, इतनी जगह काम देख लिया, कहीं भी काम नहीं मिला। एक बार इस हलवाई की दुकान पर ट्राई कर लेती हूँ, कभी यहाँ पे मिल जाए। भैया, कुछ काम मिल जाएगा यहाँ पर? जी मुझे तो ना पता, भाई साहब को बुला दो, उनसे बात कर लो आप। भाई साहब, भाई साहब देखिए लड़की आई है काम के लिए, कह रही। अच्छा, कर लियो उससे बात। हाँ बेटा बोलो। अंकल जी, मुझे ना काम की बहुत ज़रूरत है, आपके पास कोई काम मिल जाएगा? बेटा काम तो हमारे पास है नहीं कोई, हमारे पास तो लड़के पूरे हैं। और वैसे आप कहाँ रहती हो? अंकल जी, मैं ये पास गांव में ही रहती हूँ, एक छोटा सा घेर है वहीं पर ही। तो कौन कौन रहते हैं घर में तुम्हारे? मेरी फैमिली में मैं और मेरे हस्बैंड है बस। तुम्हारे हस्बैंड कुछ काम नहीं करते क्या? नहीं अंकल जी, वो काम तो करते हैं, पर अभी उनका कोई काम लग नहीं रहा है, इधर उधर छोटा मोटा काम कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा मैं कुछ काम कर लेती हूँ तो घर का खर्चा चल जाएगा। अंकल जी, मैं बहुत ही मजबूर हूँ, 5-6 दिन से मेरे हस्बैंड का भी काम नहीं लग रहा है। कुछ भी काम होगा मैं कर लूँगी, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप कोई काम दे दें। बेटा हमारे यहाँ तो समोसे और ब्रेड बनते हैं, अब मैं तुम्हें यहाँ क्या काम दूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। अंकल जी प्लीज़, कोई भी काम हो मैं वो सब काम कर लूँगी, मैं बर्तन भी धो लूँगी, प्लीज़ आप मुझे काम दे दीजिए। आप जो पैसे दोगे मैं वही रख लूँगी। चल तू बेटा इतनी मजबूर है तो तुझे खाना बनाना आता है ना? हाँ अंकल जी, मुझसे खाना बनाना आता है। चलो ठीक है बेटा, मेरे एक जानने वाले हैं, उनके यहाँ जन्मदिन है, तो उनके यहाँ तुम खाना बना देना, और जो तुम्हें वो पैसे दे वो तुम रख लेना, तुम्हारा खर्चा चल जाएगा। अंकल जी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे ये काम दिलवा देंगे। आप मुझे बता दो, मैं उनके घर पर चली जाऊँगी, वो मुझे जो पैसे देंगे मैं वो रख लूँगी। चलो ठीक है बेटा, मैं उनके यहाँ छुड़वा देता हूँ, मैं उनसे बात कर लूँगा। अंकल जी आपका बहुत बड़ा एहसान है। चलो कोई बात नहीं। अरे चवन्नी, हाँ भाई साहब। चलो इन्हें दिव्या के यहाँ छोड़ कर। अरे भाई साहब, चवन्नी को क्यों भेज रहे हो? अभी इससे तो बर्तन पड़े हैं, सारे धुलवाने हैं। भाई साहब कह दो इनसे 24 घंटे बर्तन मैं ही दूँ, तुम भी ना होते हो ना दुकान पे, इससे न धुलवाते बर्तन, मुझसे ही धुलवा। मैं ये इससे धुलवा लियो बर्तन, यो खड़ा, मैं जा रहा हूँ इसे छोड़ने। चल ठीक है, इसे छोड़िया तुझे। ठीक है भाई साहब, जा रहा हूँ मैं इसे छोड़ने। अच्छा सुन, इसे छोड़ के जल्दी आना, और भी काम है यहाँ। ठीक है। ए भगवान, मुझे तो वहाँ भी काम ना मिला। एक बार यहाँ और बात करके देता हूँ, क्या पता यहाँ काम मिल जाए। भैया जी नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। भैया जी मैं ये कह रहा था, कोलू पे काम मिल जाएगा कुछ? फोन पे काम भाई 2-1 दिन पहले आ जाता तो काम मिल जाता। लेबर अभी लगाई है, 2 दिन पहले ही आई है लेबर। भैया जी देख लेते, अगर थोड़ा बहुत काम मिल जाए तो। तू एक काम करिए, 2-1 दिन पीछे आकर पता कर लिए, एक आधा लेबर वाला भगेगा तो तुझे लगा दूंगा। भैया जी अभी नहीं मिल सकता क्या कोई काम? भैया जो काम दोगे ना मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं बहुत मजबूर हूँ भैया, कोई काम हो तो बता दो। भाई देख अभी तो है ना, मैंने तुझे कही है ना, 2-1 दिन पीछे आ जाइए, जब मिल जाएगा काम। चलो ठीक है भैया, ठीक नमस्ते भैया। है, नमस्ते। भैया और कितनी दूर है घर? ओए सुन मेरी बात, पहली बात तो ये भैया भैया मत ना कहे। तो जी मैं क्या कहूँ आपको? मेरा नाम ले दे। क्या चवन्नी नाम है आपका? चवन्नी ना है, वो तो मुझे कहते रहे मैं दुकान में मजाकों में, मेरा नाम है तो सारता भाई। अरे हाँ सुन मेरी बात ध्यान से, तेरे काम की ज़्यादा जरूरत है क्या? हाँ भैया जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। हे फिर भैया बोल ली तो मुझे। अच्छा ठीक है, तुषारता भाई जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। तो एक काम कर, मुझे अपना नंबर दे दे, आज यहाँ कर ले, कल को तेरा काम लगवा दूंगा कहीं और पक्का। वो मेरे पास फ़ोन तो है नहीं। चल तो एक काम कर, कल को दुकान पर आ जियो और मुझे इशारे से बुला लियो बाहर को, तेरे फ़ोन भी दिलवा दूंगा और तेरा कल को काम भी लगवा दूंगा। नहीं जी, मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, बस आप मुझे उनके घर तक छोड़ दो। तुम लोगों को भी ना इज्जत रास नहीं आती, एक तो मैं तेरे फ़ोन दे रहा हूँ, ऊपर से मना और कर रही है।
प्लीज़ आप मुझे उनके घर तक छोड़ दो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। चल। मम्मी जी, पता है तुम्हें आज क्या है? हाँ बेटा, मुझे पता है, आज तेरा बर्थडे है। अच्छा मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाओगी? बेटा, मैंने सरणबीर अंकल जी को फ़ोन कर दिया है, उनके यहाँ से कोई भी आएगा वो खाना बना देंगे, क्योंकि आज तेरा बर्थडे है तो खाना भी ज़्यादा ही बनेगा। जी मम्मी जी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्कूल फ्रेंड्स सब आएंगे। तू सबको बुला ले। अच्छा मम्मी जी, पापा नहीं आए? बेटा वो तो नहीं आए, पर उन्होंने तेरे लिए गिफ्ट जरूर भेज दिया है। बताओ मम्मी, पापा ने गिफ्ट तो भेज दिया है, लेकिन पापा को आना चाहिए था ना। बेटा तुझे पता है ना, तेरे पापा को छुट्टी नहीं मिलती है। चलो कोई बात नहीं, मैं ना जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। जा बेटा, तू तैयार हो जा, जो तेरे पापा ने गिफ्ट भेजा है ना, तुझे पता है वो क्या है? अच्छा मम्मी, ऐसा क्या है उस गिफ्ट में? बेटा तो खुद ही जाके देख ले क्या भेजा है तेरे पापा ने तुझे। ठीक है मम्मा। पता नहीं कहाँ रह गए खाना बनाने वाले। मैंने सरणबीर जी से बोला था कि टाइम से भेज देना, खाना भी इतना ज़्यादा बनेगा आज। कॉल करके देखती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए वो लोग। आगे देखो, मैम साहब मुझे भाई साहब ने भेजा। अच्छा, खाना बनाने वाले के लिए? हाँ, ये है लड़की। अच्छा, ये बनाएंगी खाना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। खाना तो तुम बना लेती हो ना ठीक ठाक? हाँ जी मैम साहब, मैं खाना बना लेती हूँ। वैसे ना आज हमारे 2-3 सब्जी बनेंगी, मटर पनीर हो गई, शाही पनीर हो गई, कढ़ाई पनीर हो गई और मिक्स वेज हो गई। खराब मत कर देना कोई सा भी खाना। नहीं मैम साहब, आपका खाना ख़राब नहीं होगा, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ, तुम खाना बना लेना। और हाँ, तुम बैठो, मैं पैसे लेके आती हूँ। सरणबीर जी से मैंने कुछ मिठाइयाँ मंगवाई थी, तो आप पैसे दे देना उनको। ठीक है मैम साहब। अरे वाह, गोल्ड की झुमकियाँ। मेरे पापा कितने अच्छे हैं, आज अपने बर्थडे पे ना इनको ही पहनूंगी। देखो ये सारा सामान यहाँ पे रखा है और सब्जियाँ वगैरह रैक में रखी है, ठीक है? और पनीर वगैरह और टमाटर चाहिए तो वो फ्रिज में मिलेंगे। और मैं अपनी बेटी को बुला लेती हूँ, उसे जो और अच्छा लगेगा खाने में वो बता देगी, उसकी पसंद का भी बना देना, ठीक है ना? ठीक। पूजा। जी मम्मी। बेटी पूजा इधर आना एक बार। आई। चलो इनको बाद में पहनती हूँ। आ रही हूँ मम्मा। अरे गोल्ड के झुमके रखे, अगर मैं इन्हें ठालू तो मजे आ जाएंगे। और मेरा नाम काहे को आ रहा आएगा इस नौकरानी का। यो आई है यहाँ, उठाकर निकल लो तेज। ले बेटा पैसे, उनको जाके दे देना, ठीक है? जी मैम साहब। आ जागे मजे। कम से कम 30,000 का माल है। काम होगा मेरा पूरा। काम मेरा, नाम उसका आएगा। जब नंबर दे रहा मैं, नंबर भी ना ले रही, फोन दे रहा, फोन भी ना ले रही, इज्जत रास ना आ रही बिल्कुल भी। मैं तो चल के करवाऊँ अपने दुकान पे हिसाब, मैं ना हूँ यहाँ बिल्कुल भी हूँ। उससे दिलवाते ना दूसरे से। हाँ ऐसा छोड़े आया हूँ उसे। अच्छा आ गया तो? हाँ चल ठीक है, काम पे लग जा। ये क्या है? ये क्या है भाई? ये कहाँ से लाया तू? भाई साहब कहीं से भी नहीं लाया, ये मेरी माँ के हैं। मेरी माँ ने कही ना सुनार की दुकान पे से ठीक करवा ली हो। भाई साहब ये मेरी माँ के हैं, यकीन ना आ रहा, एक और देख लो, जोड़ा मेरे पे इनका पूरा। देखो योरा। अच्छा चल अपनी माँ से बात करा दो। भाई साहब मेरी मम्मी का फोन खराब हो रहा। सही सही बता चवन्नी, कहाँ से लाया तू ये? भाई साहब अगर तुम्हें मैं चोर लग रहा हूँ ना, सुनो मेरी बात, मेरा कर दो हिसाब, मुझे ना करना कोई काम वाम, और मेरी माँ के झुमके दो आपसी। अच्छा जुबान लड़ा हुआ है इसे? सच बता कहाँ से लाया तू?
बता रहा है ना, बता रहा है तू सच सच। भाई साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरी माँ की ये। तू ऐसे नहीं बताएगा, पुलिस बुलानी पड़ेगी लगता है। भाई साहब प्लीज, मैं सच सच बता रहा हूँ, पुलिस मत बोलिए। मैं जहाँ तुमने भेजा है ना उस लौंडिया को छोड़ने, मैं वहाँ से चुरा लाया उनके घर में से। बदतमीज, तूने ये क्या काम करा? चल मेरे साथ चल तू। अच्छा दुकान देखना तुम, आ रहा हूँ मैं भी। बाबूजी मुझे छोड़ दो, मुझे जान दो। अब तेरी वजह से उस गरीब लड़की पर क्या क्या इल्जाम लगा रहे होंगे, और तूने ये हरकत की है। बाबूजी मुझसे गलती होगी, आगे से ना होने की, मुझे छोड़ दो। चल तुझे बताते हैं अभी। तुझे छोड़ दूँ आज, तुझे पुलिस के हवाले करूँगा। अब बाबूजी पे आ रहा है। भाई साहब ना करो कभी भी, बाबूजी देखे छोड़ दो। हे भगवान, मम्मी 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 कहाँ हो तुम? अरे बेटा क्या हुआ, क्यों घर सिर पे उठा रखा है तूने? मम्मी जो पापा ने झुमके दिए थे ना, वो बेड पर रखकर चली गई थी, पर अब पता नहीं कहाँ चले गए। क्या कह रही है तू ये? हाँ मम्मी, आपने आवाज लगाई थी तो मैं उन्हें वहीं छोड़ी आई थी, और अब बेड पे नहीं है। मैंने पूरे कमरे में देख लिया। ये हो कैसे सकता है? हमारे घर में तो कोई बाहर का आदमी अभी तक आया ही नहीं है। मम्मी याद करो, कोई आया हो, याद ना हो तुम्हें? हाँ वो नौकरानी जरूर आई है मगर। अच्छा नौकरानी जो आज खाना बना रही है? मम्मी पक्का उसने ही चुराए होंगे, जल्दी से उसको बुलाओ। ए नौकरानी इधर आ, इधर आ। बताओ। तू परेशान मत हो बेटा, मिल जाएंगे। मेरे झुमके कहाँ हैं? तूने हमारे घर में से झुमके उठाए हैं क्या? मेरी बेटी के झुमके थे वो। मम्मा इसने ही चुराए हैं, आप कैसी बात कर रही हो? झुमके कहाँ हैं मेरे? मालकिन मैं तो रसोई में से बाहर भी नहीं आई हूँ। झूठ मत बोल। तुम छोटे लोग होते ही ऐसे हो, यही करने आते हो तुम यहाँ पे, बड़े बड़े घरों में चोरी करने, और काम के नाम पे आते हो। हमें काम दे दो। मम्मा आपने इसको क्यों रखा? मेरे झुमके चोरी हो गए, मुझे अभी के अभी मेरे झुमके चाहिए। बता झुमके कहाँ रखे तूने? झुमके कहाँ रखे? इन लोगों का ना यही काम होता है, चोरी करते और पैरों में गिर जाते हैं। निकल यहाँ से। चल पैर मत छू मेरे इन गंदे हाथों से, पता नहीं कहाँ कहाँ चोरी करके आई है। मम्मा मुझे पूरा शक है, झुमके तो इसने चुराई हैं, और मुझे ना अभी के अभी मुझे झुमके चाहिए। ये ना ऐसे नहीं मानेगी। आप ना पुलिस को फोन करो जल्दी से। ठीक कह रही है बेटा तू, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं मालकिन, पुलिस को फोन मत करना, मैंने कोई चोरी नहीं की आपके घर पे। मेरा विश्वास करो मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा अब भी भगवान का सहारा लेकर झूठ बोल रही है, शर्म नहीं आती तुझे? खड़ी हो मालकिन। भगा इसे। निकल यहाँ से, चोर कहीं की। शर्म भी नहीं आती ऐसे लोगों को चोरी करते हुए। नहीं दिव्या जी रुको, चोरी इसने नहीं, चोरी इसने की है। क्या? हाँ चोरी इसने की है। ये आपके झुमके? हाँ अंकल जी, यही है मेरे झुमके। मतलब मम्मी ये गलत लड़की नहीं है। अंकल जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ शरणवीर जी, हम तो खामखा इस पे शक कर रहे थे, हमें पता ही नहीं नालायक कितनी बड़ी गलती करके चला गया। कोई बात नहीं दिव्या जी, इसको तो मैं आज पुलिस के हवाले करूँगा, और आज इसका हिसाब भी करता हूँ। हाँ शरणवीर जी, इसे तो बिल्कुल मत छोड़ना, पुलिस के हवाले करना इसको तो। बहन मुझे माफ कर दे, मैं इन झुमकों की वजह से इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने तुम पे शक किया। हाँ बेटा माफ कर दे मेरी बेटी को, और मुझे भी, मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ। दिव्या जी ये लड़की वैसे बहुत गरीब है, ये तो मेरे पास काम मांगने के लिए आई थी। जब मैंने इसको आपके पास भेजा, एक दिन के लिए काम कर लेगी, ऐसा कुछ पैसे मिल जाएंगे। और वैसे दिव्या जी ये लड़की बहुत गरीब है, बहुत मजबूर है बेचारी। हाँ शरणवीर जी आप ठीक कह रहे हो, लड़की तो बहुत अच्छी है ये, और आज से ना ये हमारे घर में काम करेगी। हाँ मम्मा, इनको ना अब हम अपने घर में रखेंगे। दीदी आज से आप मेरी बड़ी बहन। हाँ बेटा, और तुझे जब भी पैसे चाहिए तो मुझे एक बार बोल देना, मैं तेरी मदद कर दूंगी। बस बेटा तो हमें माफ़ कर दियो। नहीं मालकिन, आप माफी मत मांगो, हम गरीबों को इस दुनिया में होता ही कौन है। दीदी ये क्या बोल रही हो आप? आज से मैं आपकी छोटी बहन और ये आपकी मम्मी। दीदी शरणवीर जी ले जाओ इसे यहाँ से। चल आज तुझे पुलिस के फट्टे पड़वाता हूँ। ना बाबूजी मुझे छोड़ दो, मुझे जान दो। सही में मेरी मम्मी घर पे अकेली है, वो सुबह सांझ होगी आप तो कहेगी घर भी ना आया दुकान से।
मामा जी मैं छोड़ दो, मामा जी मैं तुम्हारे पाँव पड़ रहा हूँ, मैं छोड़ दो। चल मम्मी बेटा अब जो हुआ सो हुआ, अब तू अपना काम कर ले और जब घर जाएगी तो मुझे एक बार बता देना, मैं तेरे को कुछ पैसे और कुछ सामान दे दूंगी। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। और दीदी, आज तो मेरा बर्थडे है, आप केक खा कर जाना। और हाँ मम्मी, जल्दी से खाना बना दो, मेरे दोस्त आने ही वाले हैं। चल बेटा मैं तेरी कुछ हेल्प कराती हूँ, आजा जल्दी। अरे ये कहाँ चली गई? ताला भी लग रहा घर का। ये पक्का काम देखने गई होगी और मैंने मना करा था इसे कि काम देखने मत जाइयो। आ जान दे आज इसे, पूछूंगा इससे क्यों गई है काम देखने जब मैंने इससे मना कर रखा तो। चलो अच्छा हुआ, मैन साहब की गलतफहमी भी दूर हो गई। उन्होंने ये कुछ खाने का सामान दे दिए, पैसे दे दिए, कुछ दिन का खर्चा चल जाएगा इनसे, अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी। भगवान जो करता है ठीक ही करता है। आप आ गए? मैं तो आ गया, पर ये बता तू कहाँ गई थी? वो मैं आपके पीछे काम ढूंढने चली गई थी। मैंने तुझसे मना करा था ना कि काम ढूंढने की तुझे कोई जरूरत ना है, फिर क्यों गई थी तू? तो और क्या करती, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। आपको काम मिल गया? ना, मेरा काम ना लगा, और अगर मेरा काम ना लगेगा तो तू जाएगी काम ढूंढने फिर। तो और क्या करूं, घर में भूखे मरे क्या? आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि आपकी बीवी कभी गलत राह पे नहीं जाएगी। हम गरीब हैं पर कभी गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। वो दीदी इतनी अच्छी है कि उन्होंने मुझे खाने के लिए भी इतना सारा सामान दिया और पैसे भी दिए हैं, और उन्होंने ये बोला है कि अब से तू हमारे यहीं पे काम कर लियो, और वो आपकी भी एक अच्छी सी जॉब लगवा देंगी। और मैं क्या करती, इसमें गलती क्या है? आप परेशान मत हो, वो वाकई में बहुत अच्छे हैं। चाहे तो आप कल मेरे साथ उनके घर चलना। वैसे नैना, कौन है वो आंटी? वो इस गांव में पास में ही रहती हैं। नैना, तू मेरी बात का बुरा मत मानियो कि मैंने तुझे डांटा। तू सही कह रही है, मेरा काम नहीं लगा तो तेरा काम तो अच्छी जगह लग गया, और तू कह रही है वो मुझे भी अच्छी सी जॉब दिला देंगे तो हम दोनों एक साथ काम करेंगे। हाँ, अब भी तो आप समझे। मैं ये चाहती हूँ कि हम किसी के मोहताज बन के ना रहें, और कब तक इस गरीबत में रहेंगे। हम दोनों अगर मिल के कमाएंगे और हमारी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। सही कह रही है नैना तू। और ये लो, उन्होंने ये कुछ पैसे दिए हैं, इससे घर के कुछ दिन का राशन पानी चल जाएगा। ठीक।